हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार की कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि बौद्ध धर्म से एक दो क्वेश्चन आया है। समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है बेटा। ठीक है, चले चलिए ठीक। देखिए, बौद्ध धर्म, ये जो बौद्ध धर्म है, विश्व के 56 देशों में ऐसे देश जहाँ है बौद्ध धर्म अपनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि इनके संस्थापक कौन है। पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। कौन है बेटा? तो गौतम बुद्ध पूछता है। ठीक है, इसके नीचे लिखा गया है कि इन्हें एशिया, देखिए ये बोला जाता है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक ना, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि जन्म कब हुआ था। ये पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, आगे समझ में। चलिए नीचे देखते हैं। इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? तो 463 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था पूछेगा तो कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी लिखा गया है। कुशीनगर गांव है, देवरिया जिला है, स्टेट उत्तर प्रदेश, यूपी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे चलते हैं। देखिए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय इस घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आता है कि जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उस समय इस घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए इनके पिता का नाम था सुधोधन। ठीक, क्या नाम था? सुधोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे किस कुल के मुखिया थे? तो शाक कुल के। शाक कुल की याद रखिएगा, शाक्य कुल के वो मुखिया थे। ठीक है बेटा, अब इनकी माता को देखते हैं। इनके माता का नाम क्या है? तो माया देवी है। क्या है बेटा नाम इनका? माया देवी, जो जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। जैसे आजकल देख रहा है कि डिलीवरी में अक्सर प्रॉब्लम होता है, जिससे माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण क्या हुआ था, इनकी माता का भी उसी कारण मृत्यु हो गया था, वो भी 7 दिन। यानी गौतम बुद्ध मात्र कितने दिन के थे? 7 दिन के। तो उनकी माँ का क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा गया गौतमी। तो गौतमी क्या थी? उनकी मौसी थी। जब इनकी माँ मर गई तो गौतमी उनकी मौसी थी। तो उनके पिताजी के दोबारा शादी हुआ तो इनके बोला गया है सौतेली माँ। ठीक है, सौतेली माँ के रूप में कौन थी? तो गौतमी ने क्या किया है? तो पालन पोषण इनका किया है। ठीक है, अब इनका बचपन का नाम नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, ये भी आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। याद रखिएगा। इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। क्यों? कि इसका रीजन है क्योंकि पहले जो राजा महाराजा रहते थे तो जब भी उनकी पत्नियां गर्भ धारण करती थी तो ज्योतिष लोग को अक्सर वो लोग दिखाते थे गर्भ में ही कि बच्चा एक बच्ची है, मैंने जन्म लेगा तो कैसा बने, प्रतापी बनेगा, क्या बनेगा। तो जिसके कारण क्या है, उनके पिताजी भी ने यही काम किया था। जब अपने माँ के पेट में गौतम बुद्ध थे तो उनके पिताजी ज्योतिष को बुला कर दिखाए थे कि ये जन्म लेगा तो कैसा मने होगा, क्या करेगा। तो देखिए, ज्योतिष बोले थे कि देखिए जन्म तो लेगा लेकिन ये आपका घर द्वार त्याग कर चला जाएगा, सारा धन दौलत छोड़कर चला जाएगा, मोह माया। ठीक है, तो जिसके कारण इनके पिताजी कभी भी इनको बाहर घूमने नहीं देते थे गौतम बुद्ध को। इसीलिए सोचे कि जब 16 साल के हो गए कि शादी कर दिए कि इनकी मोह माया जो है फंस जाएगी, परिवार में रह जाएंगे, कि वो क्या होगा कि मोह माया त्याग कर गिरह नहीं त्यागेगा। ठीक है, तो मोह माया में रह जाएंगे। ओके बेटा, चलिए आगे। तो किन से ब्याह हुआ था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। किन से ब्याह होता? यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था। तो उनका पुत्र भी था एक, देखिए राहुल। उनका नाम क्या था? राहुल। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया सबको?
इसके नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक में लिखा गया है कि जब वह सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। जब वो 16 वर्ष के बाद जब भी वो निकले होंगे, समझो कि सैर पर, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, क्योंकि बाहर तो जाते नहीं थे। जो पहली बार निकले तो 4 दृश्य देखे। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, 101 सन्यासी। तो ये अपने सारथी से पूछे थे, सारथी में समझ जो घोड़ा चला कर ले जाता है रथ पर, तो अपने सारथी से पूछे थे क्या हम लोग भी बूढ़ा होंगे, बीमार होंगे, मर जाएंगे? तो बोला कि सारथी की यह साफ भी। तो उनके माइंड में खटकने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गौतम बुद्ध कि 29 वर्ष के अवस्था में वो गृह को क्या कर दिए, त्याग दिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 29 वर्ष के अवस्था में सिद्धार्थ ने घर द्वार छोड़कर चले गए थे। तो इस घटना को क्या कहा गया, ये भी याद रखिएगा, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या नाम बेटा है इसका? महाभिनिष्क्रमण कहा गया इस घटना को, जब वो गृह त्यागे थे। ठीक है, तो ये इनका प्रथम गुरु लिखा गया। नीचे देखिए इनका प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम इनका प्रथम गुरु थे। इनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा दर्शन की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने कैसी शिक्षा ग्रहण की थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है बेटा, ओके, ठीक।